अब मेरी रूह निकल चुकी है और मैं मर चुका हूं। मेरी रूह निकल कर मेरे जिस्म से कितनी देर में मेरे घर के आंगन को छोड़ देगी, सबसे पहले कहां स्टे करेगी और उसके बाद मुकम्मल तौर पे अपने आबाओ अजदाद से मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए, ये तो मैं सच्ची आपको बताता हूँ, तो ये मुख्तलिफ मकतबा फिक्र ने मुख्तलिफ इसके ऊपर अपने मुझे तो आपका ओपिनियन चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे जो अपने मुताले से समझ चुका हूँ ये है कि अगर तो मैंने अपनी ज़िंदगी उन उसूल व ज़वाबित में गुजारी है जिन उसूल व ज़वाबित को मेरे शऊर ने सिरात मुस्तकीम के लिए आइडेंटिफाई कर दिया। मेरे शऊर ने जरूरी नहीं है कि मेरे शऊर का सिरात मुस्तकीम आपके शऊर का सिरात मुस्तकीम हो। बहुत बड़ी बात है। मेरे ऊपर कुरान की आयत और रमूज खोलेगी, आपके ऊपर और रमूज खोलेगी, आप किसी और को देखें। एक तरफ खड़ा मुजाहिद कलमा पढ़ के तीर चला रहा है, दूसरी तरफ खड़ा मुजाहिद कलमा पढ़ के तीर चला रहा है। ऐसा क्या हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री वो तो चलो, अब तो हम अपने आप को बहुत ऐसे एरा में देखते हैं ना कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, बहुत से मामलात हैं। वो तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, असहाब हैं जो आपस में बरसर पैकार है, उनके तो अकीदे पे आप शक नहीं कर सकते। उधर जब जंग होगी तो नजरियाती जंग है, वो आइडियोलॉजी की जंग हो रही है, अकीदे की जंग है। वो भी कलमा हुआ, वो भी कलमा हुआ, वो भी कारियों से भरी हुई आर्मी है, ये भी कारियों से भरी हुई आर्मी, वो भी वफाज है उस तरफ, इधर भी वफाज है, उधर भी कलमा पढ़ के तीर चला रहे हैं, इधर भी उधर शहीद हो रहे हैं, तो कलमे के साथ शहीद हो रहे हैं, उधर भी कलमे के साथ शहीद हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों का सिरात मुस्तकीम मुख्तलिफ हो गया, वरना वो एक जगह पाई जाए, एक आर्मी में पाई जाए। दोनों बैक वक्त सिरात मुस्तकीम पर हो सकते हैं, दोनों बैक वक्त अपने अपने शऊर के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पे ही लड़े हैं, दोनों बैक वक्त हक पे हो सकते हैं, दोनों बैक वक्त हक पे ही लड़े हैं। एक तरफ अली हो फिर भी दोनों हक पे हो सकते हैं। अब ये आप 2025 में बैठ के ये कह रहे हैं कि एक तरफ अली अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, और बिलमुकाबिल कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, 2025 में हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं। आप यकीन करें, उस वक्त अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे बड़े दलील कत्ल लोग भी कंफ्यूजन में आ गए थे। इसलिए मैं तो शुक्र करता हूं आज कि हम ऐसे दौर में नहीं थे। हम यहाँ बैठ के हिस्ट्री को बहुत इजीली, ये हिस्ट्री की खूबसूरती है कि आप फ्यूचर में आके हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से हकाइक निकाल सकते हैं, उसमें से अपना नुक्ता नज़र निकाल सकते हैं। अभी भी एक कसीर तादाद है मुसलमानों की जो दोनों को हक पे कहती है, कसीर तादाद जी। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन शहदा के लिए दुआएं की हैं जो दूसरे मुकाबिल आर्मी में कत्ल हुए। क्या बात, शहीद हुए। क्या बात। तो मतलब क्या है कि वो ऐसा एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंफ्यूजन है कि उसमें बड़े से बड़े लोग जो हैं वो उस स्टेट का शिकार हो गए कि एक तरफ उम्मुल मोमिनीन है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, या एक तरफ साहबी हैं और एक तरफ अहले बैत है। ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है हम लोगों के लिए कंफ्यूजन। हमारा मौजूद ना कहीं हो जाए जी, वो था कि अब मेरी रूह जो है वो जी किधर जा रही है, सिरात मुस्तकीम मेरा है जी। अब अगर मैं अपने शऊर के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पे हूं, मैं अपने शऊर के मुताबिक, तो मेरी कब्र में मेरे शऊर के मुताबिक मेरे सवाल होने हैं। मेरी कब्र में मेरे शऊर के मुताबिक सवाल होने का मतलब यह है कि मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ मेरे शऊर आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने इसको सिरात मुस्तकीम पाया, मैंने इसके ऊपर जान दी। अब जब मैं एक्चुअल में उसको ट्रांसलेट करता हूँ मरने के बाद, जब अल्लाह ताला मुझे बहुत क्लियरली बता देते हैं कि मेरा सिरात मुस्तकीम हक था या नहीं, उसके बाद तयन होगा कि मेरी रूह को परमिशन किस लेवल की मिलती है। माफी से यहीं पे एक सवाल पूछने की इजाजत दीजिएगा, कब्र में जब मुझसे सवाल हो रहा होगा, कब्र तो बहुत बाद में आएगी या जहां पे भी जी, जैसे रूह उस वक्त मेरे पास होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि या अल्लाह इंसान से कहलवाते हैं कि या अल्लाह तूने हमें 2 दफा जिंदगी दी और 2 दफा मौत दी। ठीक है, 2 टाइम्स कुरान ने ये बात आइडेंटिफाई की। अब वो 2 टाइम्स क्या है? एक जब हम एक बॉडी की सूरत में होते हैं लेकिन असली सोरा, मौत सोरा की सूरत में होते हैं, रूह तक इंसर्ट नहीं होती, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके रूह फूंकते हैं हमारे अंदर, तो हम बेजान से जान में आ जाते हैं। और दूसरी दफा जब हश्र के मैदान में हम बेजान से जान हो गए। ये 2 दफा जिंदगी दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। कब्र में जान जिंदगी रूह की डिपेंडेंट नहीं है। कई लोगों की तो कब्र भी नहीं है, लोगों को तो कब्र में नसीब नहीं होती, फिर भी उनका वो प्रोसेस होगा। जैसे ही मिशकात शरीफ में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान जैसे जैसे मरता जाता है उसका हश्र का मैदान सजता जाता है। ये मतलब ये बड़ी जामे गुफ्तगू है, इसको एलाबोरेट करना पड़ेगा कि यानी मैं जैसे मरा तो मेरे सामने आप और आने वाली सारी नस्लें मैदान हश्र में खड़ी। ये तो वक्त की कैद पे जो रहेगा वो उस वक्त को देखेगा, जो वक्त की कैद से आजाद होता जाता है, मरता जाता है, उसके सामने ये सारे मनाज़िर सब कुछ खत्म हो चुके हैं। वो कहां कहां खड़ा डिपेंड करता है कि उसका बरज़ख कैसा था। आलम अरवाह से आलम असबाब में आए, आलम असबाब से आलम बरज़ख में जब हम गए हैं तो मैंने अपने सिरात मुस्तकीम को अगर फॉलो किया था और वो सिरात मुस्तकीम मेरे मत ही साबित हुआ कि ठीक था, तो मैं बड़ी खुशहाली की सफर पे चल पड़े मेरी रूह जो है। फिर उसके पास बरज़ख में जाने का भी एक्सेस है। अहले तसव्वुफ तो ये कहते हैं कि हम जब दुनिया से विसाल करते हैं, इंतकाल नहीं विसाल करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला पूछता है कि अब बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह। तो हम वापस जाते हैं अल्लाह ताला के टास्क लेने के लिए। अब उनकी रूह तो वापस आकर टास्क पे कर रही है बगौर उनके लेट्स टेक देयर पर्सपेक्टिव फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी भी वेटेज रखें, मैं नहीं कहता कि हम आउटराइटली बिलीव करें, आउटराइटली रिजेक्ट करें, हम थोड़ा सा उसको वेटेज दें कि अगर उनके नुक्ता नज़र को सामने रखा जाए तो बगौर उनकी अरबात वापस भी आती रहती हैं। तो ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब जब मेरी कहां गई रूह अभी मुझे समझ नहीं आ रही। अब डिपेंड करेगा ना कि आपका शऊर, मेरा शऊर अगर अहले तसव्वुफ की इस बात को मानता है ना, अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर नहीं मानता है दोनों तरीके से देख लेते हैं। मेरा शऊर अगर ये मानता है कि अहले तसव्वुफ की बात करते हैं और मैं उस रास्ते पे चल पड़ता हूं, तो मैं आपको भी वसूख से कहूंगा कि मेरी रूह वापस आएगी। मैं किसी और टास्क के लिए अल्लाह ताला की तरफ से चूज होऊंगा, पिक हो जाऊंगा और मैं आता रहूंगा बार-बार जब तक अल्लाह ताला मुझे हर शय पे कादिर जी। अब मैं अहले तसव्वुफ को अगर अकीदे को साइड पे करता हूं और शरीयत की गुफ्तगू करता हूं, तो अगर मैं शहीद हूंगा तो अल्लाह ताला कहते हैं शहीद को मुर्दा भी नहीं कहना। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं शहीद को मुर्दा मत कहो। तो फिर तो मेरे साथ तो सलूक ही मुख्तलिफ होगा। अगर मैं शहीद हूं, मेरी रूह को तो फिर हर चीज का अल्लाह ताला कहेंगे कि जा तूने अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो दुश्मनों से मिलना है, दोस्तों से, जो मुझे जिससे मिल, क्योंकि उस रूह ने वो डिग्री अचीव कर ली जो किताब के मुताबिक अव्वल तरीन डिग्री है। अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सिरात मुस्तकीम का आगे कुरान पाक एलाबोरेट करता है कि सिरात मुस्तकीम कौन है, क्योंकि सूरह फातिहा में हम कहते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के साथ हमें रख जिस पे तेरे इनाम है, अनम तालीम। तो अनम तालीम को आगे अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अनम तालीम वो है जो अपने इत्तबा की वजह से कि जो अल्लाह और रसूल के ऊपर उन्होंने इत्तबा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो हमने उनको शहीदों के साथ, नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, मुखलिसीन के साथ, इनके साथ बैठाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों की रूह का प्रोसेस हो रहा है, वो कहीं और कितने खास लोगों के साथ चले जाएंगे। बरक्स इन दोनों बातों के एक ऐसा आम आदमी है जिसको कोई शऊर नहीं, कोई अक्ल नहीं, उसने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी, उसकी रूह के साथ क्या सलूक होगा? वो खुद भी सोच सकता है कि मैं तो ऐसी चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ इतने कोई सुपर नेचुरल होंगी, क्योंकि मैंने तो जिंदगी बड़ी ऑर्डिनरी गुजार के ज़ाया कर दिया, तो उसकी रूह के साथ कुछ और ही मामला होंगे। इसलिए ये बड़ी वेरी करेगी हर बंदे की